अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अच्छा बच्चों, टुडे वी हैव वेरी अनदर डिस्कशंस रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम वर्कशीट। अच्छा नाउ आई हैव गिवन द नेम ऑफ वर्कशीट नंबर 2। इन दैट वर्कशीट नंबर 2 आई विल ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं जो ऑलरेडी शेयर्ड बाय योर टीचर्स इन क्लासरूम। क्लियर? सो नाउ लुक एट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं क्या गिवन है। A regular polygon has 15। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल x। क्लियर? अब इस एंगल x को फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है? अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 15 साइडेड, कैलकुलेट दी वन एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है एंड दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू 24। आपके पास 24 है। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल? क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपके पास यानी रेगुलर पॉलीगॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो नाउ यू हैव अ फॉर्मूला। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों ताकि आपके पास विजिबल हो। यू हैव दिस फॉर्मूला। अच्छा स्टूडेंट, देयर वॉज वन मिस्टेक कि आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इन योर वर्कशीट, वर्क आउट दी साइज ऑफ एक्स नॉट फॉर दिस रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? जिसका आंसर आपके पास एक्स नॉट इट इज़ इक्वल टू 108 डिग्री। ये रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। क्लियर? अब नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि इज़ इट अ एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल? बच्चों इट इज़ क्लियर कि दिस इज़ एन इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इंटीरियर एंगल? ईच इंटीरियर एंगल यानी वन इंटीरियर एंगल, मैं इस तरह लिख रहा हूँ इंटीरियर एंगल। क्लियर? इट इज़ इक्वल टू n-2 180 divided by how many sides are here? 1 2 3 4 5 साइड are here. क्लियर? तो अब हम कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं बच्चों। n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे पुट करते हैं 5 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5। तो आपके पास अब इसको कैंसिल आउट कर लो। 5 1 ज़ा 5, राइट? 5 3 ज़ा 15 एंड 3 इज़ हेयर, तो 30। 5 6 ज़ा 30, इट इज़ 36 एंड दिस वन इज़ 5 माइनस 2 इज़ 3। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों ये आ रही है यहाँ पे व्हाट? ये आपके पास इंटीरियर एंगल। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ इट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 36। तो 36 को व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 3 तो इट विल बी इक्वल टू 108 डिग्री। यू कैन डू योर सेल्फ इट। क्लियर? तो 108 डिग्री इट इज़ योर आंसर of question number this one, right? अच्छा, अब we are solving now the question. Look at this question. अच्छा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। It is a similar kind of the question. Work out the size of x naught for the regular polygon. Now you can find out this one. Here you need to find out the x naught again. क्या करोगे बच्चों? x naught equal to angle x equal to it is interior angle. Okay, so n minus 2 multiply by 180 divided by how many sides? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 sides, right? तो 8 minus 2 multiply by 180 divided by 8. So now cancel out this one. तो ऊपर आपके पास 6 आ रहा है, 4। अब आप इसको कैंसिल करो। 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 90
Now it is 2 2s are 4 and this one is 45. Now 245 upon 2, then ये क्या आ रहा है आपके पास, इट इज़ 6. यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ. यस, दिस इज़ व्हाट, x एंगल 6 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 are 2, 2 3 are 6. तो नाउ 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 45 45 90 मल्टीप्लाई बाय 90. 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यस, जस्ट अ मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा या ओके, ये 90 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 90 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉरी हमने 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5s are 15, 5 1 3 4s are 12 and 1 13, 135. तो x naught is, look at here, 135 degree. Okay, 135. Right. So we have completed these two questions, question number 10 and question number 11 from your worksheet. Okay, look at this, these question. इसको अभी बच्चों करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. क्लियर? ये क्वेश्चन करते हैं. या read out this question. A regular polygon has 15 sides. Calculate the size of one exterior angle. Clear? One exterior angle. So you can do yourself. Size of the one exterior angle. What formula you will use for this one? You will apply the formula again for exterior angle is what? Yeah, एक्सटीरियर एंगल का केस जो होता है हमारे पास ये होता है कि आपके पास, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12. यस, क्वेश्चन नंबर 12, n equal to 15 sides, नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला? Look at here, the exterior angle, yes, 360 divided by number of sides. Okay, so now the 360 divided by 15, 360 divided by 15, तो कैंसिल आउट करते हैं. ओके, सो नाउ 15 1s are 15, 15 2s are 30. Clear? And 6 are here. So what is 15 4s are 60. So it is your 24 degree. It is your answer. Clear? Now the answer of this question is 24 degree. We have completed here 24 degree. Clear? अब look at the question number 13. What about the 13? A regular polygon has interior angle of 162 degree. क्या कह रहा है भाई? इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल इज 162 डिग्री दिया हुआ है. कैलकुलेट द साइज ऑफ एक्सटीरियर एंगल. ओके बेटा, किस तरीके से निकालते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल. टोटल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180. Clear? What about 180? When we subtract 162 from 180, you can have the one another angle, exterior angle. Clear? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 13. ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 इज
क्या गिवन है 13 में? इंटीरियर एंगल इज गिवन, इंटीरियर एंगल इक्वल टू व्हाट? 162. क्लियर? तो नाउ one exterior angle is one exterior angle equal to 180. So it is what? Calculate, you can do yourself. So it means minus कर लो. Yes, 10, 8 and this about 7. 7 minus 6 is 1. Okay, so what about this one? 18 degree. Clear? So now the answer of question number 13A, we have completed this one. It is 18 degree. Now the part B of 13, work out how many sides does this polygon have. ओके कितनी साइड्स रखता है पॉलीगन. अब आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी सिंपल, नंबर ऑफ साइड्स यू कैन फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय वन एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स. या सो बी पार्ट n equal to sum of exterior angle divided by one exterior angle. Yes, so what? 360 divided by one exterior angle is 18. So now 18 ones are 18, 18 twos are 36, right? What about this one? 0 is remain. So now the answer is 20 number of sides of this regular polygon. Clear? There are 20 number of sides. 20 number of sides आ जाएंगी. हमने क्या किया? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय वन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड, इट इज़ 18 डिग्री. तो हमने क्या किया? 360 डिवाइडेड बाय 18, तो यू गॉट द आंसर ऑफ 20 नंबर ऑफ साइड्स. क्लियर? इट इज़ योर आंसर. ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. इट इज़ quadrilateral. Okay, and now what about the sum of angle of quadrilateral is 360 degree. Clear? So now work out this one. This is a quadrilateral. Quadrilateral. Clear? This is the quadrilateral. अब now sum of angle of the quadrilaterals are equal to what? 360 degree. Sum of angles 360 degree. ओके, सो बच्चों क्या क्या गिवन है यहाँ पे? देखो आपके पास सम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. क्या है? x माइनस 5 डिग्री प्लस व्हाट अबाउट दिस वन इज 130. आई थिंक दिस इज 130. लेट मी चेक. यस, दिस इज 130 प्लस ये काउंट हो गया. नाउ x प्लस 30 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री प्लस व्हाट अबाउट दिस वन? इट इज़ 105 प्लस 105 डिग्री प्लस
now we have count this one, and now this is 140 degree plus, yes, this is x plus 5 degree, x plus 5 degree, yeah, okay, that is equal to 360 degree. सही है बच्चों. अब लाइक टर्म्स एक करते हैं, 1 2 3, तो देयर आर 3x लाइक टर्म्स. फिर हम क्या करते हैं बच्चों, ये 5 से कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस है, तो 5 इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट. नाउ व्हाट यू हैव, 130 30. अब देखो इसको ऐड करता जा रहा हूँ मैं, 130 and 30, it's become 160. क्लियर, ये मैंने ऐड कर लिया. नाउ यू विल हैव 105 प्लस 140 इक्वल टू 360. तो 140 and 160, यस, क्या हो जाएगा बच्चों, 140 and 160 इज 300. तो this one is 300 and 105, तो it is equal to 405. 3x equal to 3x equal to, देखो बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ ताकि क्विकली करो. 140 160 300 and 105 is 405 and it is 360. इसको उधर ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो नाउ यू विल हैव 3x equal to 3. Just a minute. Okay, one sum of angle of, this is not a, just a minute बेटा, this is a, एक mistake हो गई है, that is actually hexagon. ठीक है, और ये एक हेक्सागन है, इट इज़ नॉट द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, पहले इसको हम सही कर लेते हैं. इट इज़ हेक्सागन, इट इज़ हेक्सागन. ठीक है, ये हेक्सागन है. अब हेक्सागन के अंदर आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपके पास क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं हेक्सागन की, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं. तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो. ये आपके पास क्या हो जाएगा, n-2 इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री होता है, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री. तो n-2 देयर आर हाउ मैनी साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 180. क्लियर, तो 6 साइडेड है, तो 6 - 2 इज़ 4. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. ये मैंने करेक्शन किया थोड़ी. ठीक है बच्चों, दैट वाज द हेक्सागन, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. इसको सही किया मैंने. तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ये होता है इसका, इसको थोड़ा सा सही कर लें. ये आपके पास क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, राइट. तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा. तो नाउ यू विल हैव व्हाट, आपके पास अब आ रहा है 720. तो यानी आपके पास जो हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 720. क्लियर. तो नाउ यू विल हैव 405 माइनस 720. क्लियर. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो रहा है आपके पास, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे कर लेते हैं 720 405, यस. तो 10 is 5 what 1.
1 आया. नाउ 7 माइनस 3 तो 315 315. ओके 315 तो x इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 0 इज़ हेयर. देन 15 3 5 ज़ा. अब ये मिस्टेक करते हैं बहुत बच्चे कॉमनली, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 3 तो यू हैव टू कीप इट हेयर 0. आपको 0 ऐड करना पड़ेगा. 3 1 ज़ा 3, 1 छोटा है तो यहाँ 0 ऐड करूँगा. देन मेक दीज टू नंबर इक्वल, तो ये बन जाएगा 15. तो नाउ 3 5 ज़ा 15. तो योर आंसर इज़ 105 डिग्री x. राइट, क्लियर. अब नेक्स्ट आ जाओ. या ओके अब देखो क्विकली मूव करते हैं. ये क्वेश्चन कर चुके हैं. जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उसको हम स्किप करेंगे ताकि वी विल मूव टूवर्ड्स द अदर टेक्निकल क्वेश्चन. राइट, ठीक है. तो अच्छा अब ये देखो, हाउ मैनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगन विद इंटीरियर एंगल ऑफ 168 हैव. यस, हाउ मैनी साइड्स. क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों इसके अंदर? जो फॉर्मूला लगेगा, इंटीरियर एंगल इज गिवन. क्लियर, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है. तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लो. हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल? आपके पास बहुत सिंपल सा होता है. इसको 180 में से माइनस कर दूंगा तो यू विल हैव एन एक्सटीरियर एंगल. ओके, अब क्या करेंगे, एक करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, एक करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि फिर बाकी एक तरह के क्वेश्चन है वो आप करते रहना. यहाँ करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2. इंटीरियर एंगल आपके पास 168 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, 168 डिग्री दिया हुआ है. राइट, एंड नाउ क्या निकालना है? हाउ मैनी साइड्स. बच्चों क्या निकालना है? n निकालना है. ओके, अब n निकालना है. क्या करोगे भाई? अब आपके पास क्या है भाई, यही होता है सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. तो नाउ द एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस कर लो बच्चों. या तो ये माइनस किया हमने, इसको माइनस किया तो ये 2. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? 7 माइनस 6 इज़ 1. तो ये 12 आ रहा है. ओके, दिस इज़ 12. अब क्या करना है बच्चों? आपके पास n का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12. एम आई राइट? 12 1 ज़ा 12 and 3. So now your answer is 30 sides. Okay, 30 number of sides. This is your n. Clear? अच्छा, अब देखो वर्बली करते हैं थोड़े से क्विकली. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? Now the next question is, कह रहा है how many side does a regular polygon with exterior angle of 20 डिग्री. अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट निकालना ही नहीं है. इंटीरियर देखो, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इन केस ऑफ इंटीरियर एंगल इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सटीरियर एंगल. आपको पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना है. क्लियर? देन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स. बट इफ़ द एक्सटीरियर एंगल इज़ डायरेक्टली गिवन, अगर एक्सटीरियर एंगल डायरेक्ट गिवन है, दैट लाइक द केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या किया हमने सिंपल सा किया. एक्सटीरियर एंगल गिवन था तो 360 को डिवाइड कर देंगे बाय द 20, तो यू विल हैव द नंबर ऑफ साइड्स. राइट, तो नाउ यू कैन डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3. मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4.
फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विथ 13 साइड्स. ओके, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विथ 13 नंबर ऑफ साइड्स. अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, क्लियर, और हमें इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है, क्लियर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज व्हाट? यस, क्या गिवन होता है बच्चों? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, n-2, क्लियर, व्हाट, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, क्लियर. तो इट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, राइट. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स 13 है, तो इन द क्वेश्चन नंबर 4 सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यस, क्या गिवन है, n-2, यस, n क्या है आपके पास, कितना गिवन है n आपके पास, 13-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो इट इज़ 13-2 व्हाट, क्या हो जाएगा 13-2 आपके पास, 13 में से 2 माइनस किए तो आपके पास ये हो गया 13-2 इज़ 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है. तो 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. यू कैन डू योर सेल्फ. द आंसर इज़ विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर वर्कशीट 1980. You can do yourself, clear. तो because it is very basic and the simple calculation. Okay, अब now तो we have completed this question, right? Okay, तो question number 2, 3 and the 4 we have completed. Now find the size of one interior and exterior angle of a regular क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम मालूम करना है, सही है. ओके, अब नाउ तो आपको ये पता है द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसने एक चीज़ मेंशन की हुई है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इसको देखना बेटा. रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है. तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटर, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्क्वायर. तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, द नंबर ऑफ साइड्स विल बी 4, क्योंकि एक स्क्वायर की नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, 4 होती हैं, क्लियर. तो नाउ दिस इज द क्वेश्चंस रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. यहां कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलर इक्वल टू स्क्वायर. तो n आपके पास क्या हो जाएंगी, 4, क्लियर. तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यस, क्या हो जाएगा बच्चों, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 4-2 इंटू 180. तो बच्चों ये आंसर जो आ रहा है इसको सॉल्व करेंगे. ये आंसर आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है आपके पास, टोटल 2 आ रहा है,
2 को 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों क्या आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं 4, तो 360 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। तो क्या करूँगा, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालूंगा 360 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। व्हाट अबाउट दिस वन एक्सटीरियर, sum of exterior and interior angle both you have to calculate. So what about the exterior angle formula 360 divided by n minus 2 multiplied by 180 is the formula of interior angle. This is interior angle ना, तो he is asking about the sum of interior and exterior angle. तो number of sides आ गई, तो उतनी number of sides exterior के लिए भी होंगी, उतनी number of sides interior के लिए भी होंगी। क्लियर। तो 360 डिवाइडेड बाई 4 तो 90 आ जाएगा। क्लियर। तो एक्सटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। सो सिमिलरली व्हाट अबाउट सम क्या होता है 180 माइनस 90, तो इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। क्लियर। You got my point? Okay. Now we have completed this one. Okay बच्चों, अब ये देखो कर सकते हो ना। यस, रीड करो। फाइंड द, ये तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइज ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, अच्छा, नैनागॉन। ओके, व्हाट अबाउट द नैनागॉन? नंबर ऑफ साइड्स आर 9। सही है, तो यू कैन डू योर सेल्फ इन केस ऑफ द 9 नंबर ऑफ साइड्स, राइट। तो सेम काइंड ऑफ द फॉर्मूला यू विल अप्लाई n-2 multiply by 180 degree in case of interior angle, sum of interior angle. To find out the interior angle, then you can get the answer of the exterior angle, because the nanogon means कि number of sides are 9. Clear? Okay. अब now each of interior angle of a regular polygon is 165 degree. How many sides does the polygon have? Each of the interior angle of the regular polygon is 165 degree. बहुत सिंपल है, ये भी कर सकते हो। 165 डिग्री एंगल दिया हुआ है। क्लियर। तो यू कैन डू योर सेल्फ दिस वन। तो अब ये क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज़ 160 डिग्री। हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगन हैव? तो बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 these are the similar kind of question. Clear? Now this is the different kind of the question. I am moving towards the question number 9. Okay, do yourself question number 6, 7, 8, right? Do yourself, because we have completed क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4. ये तीनों क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की तरह बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो यू कैन डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8. नाउ व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9? वर्क आउट द वैल्यू ऑफ x नॉट निकालना है। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज काइंड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके पास क्या करना है, दिस निकालना है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? 360 डिग्री। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ऐड ऑल द एंगल्स एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम द 360, गेट द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ x. क्लियर। तो नाउ वी कैन डू इट क्विकली। Yes.
ओके, और एक चीज़ ये भी है, हमारे पास क्या है, बल्कि इंटीरियर एंगल का सम हमने लगाना है, हमने एक्सटीरियर एंगल का सम नहीं लगाना। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये सारे इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और हम इसको क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, और इट इज़ काइंड ऑफ द इर्रेगुलर हेक्सागन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 साइड्स दी हुई हैं, तो हम इसको नाम दे रहे हैं, इट इज़ इर्रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, इर्रेगुलर हेक्सागन, राइट। तो क्या होता है भाई, इर्रेगुलर हेक्सागन, इंटीरियर एंगल का सम वही है आपके पास, वो सब में यूज़ होगा, एक ही फॉर्मूला है, n-2 180 डिग्री। तो कितनी है भाई, 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 - 2 × तो ये आपके पास क्या हो रहा है भाई, ये आपके पास आ रहा है 720। क्लियर? जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 720 आपके पास ये आ रहा है, ये 720 आ रहा है। अब इन सबको ऐड करो, जो अभी पहले कर चुके हो, उसको 720 में से माइनस कर दोगे तो यू विल हैव द आंसर ऑफ दिस वन। मैं सिर्फ एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाकी यू कैन डू योर सेल्फ। एक्स यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स प्लस आपके पास आ रहा है, ये क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये 162 प्लस 25 प्लस 280 प्लस 55 प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 720, ठीक है। अब डू योर सेल्फ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? क्लियर? अब आप इसको कर सकते हो, देखो तो ये अब आप कर सकते हो, खुद से करो। देखो मैंने कह दिया है इर्रेगुलर हेक्सागन है, नाउ सम ऑफ दिस इक्वल टू n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो you can do yourself to find out the value of this one. Clear? So we have completed this exercise. Okay, yeah, okay बच्चों, अब हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो कर सकते हो, अगेन दिस इज़ द शेप ऑफ काइंड ऑफ द, जस्ट अ मिनट, दिस इज़ द शेप ऑफ द काइंड ऑफ द पेंटागन। ये एक पेंटागन दिया हुआ है। अब मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ, यू कैन डू योर सेल्फ। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये पेंटागन दिया हुआ है, पेंटागन के अंदर हम क्या करते हैं, सम ऑफ, अगेन वही होगा, एक ही फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल का सम क्या है, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो सम ऑफ, सिर्फ लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब सॉरी, अच्छा ये अब हमारे पास निकल आएगा, तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ए की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे बच्चों? इन सबको सम करना है, इसको निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5 है, तो यू कैन डू योर सेल्फ द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ द रोम्बस। क्या दिया हुआ है, लाइक अ काइंड, अब ये एक रोम्बस दिया हुआ है, ABCD, एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रोम्बस के अंदर हमने क्या करना है,
इस रोम्बस के अंदर हमें ये एंगल निकालना है। अब एंगल के अंदर देखो बहुत सिंपल सा है, जो ये एंगल है दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ दिस एंगल, ये एंगल भी 22 है, ये एंगल तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्लियर? अच्छा, जो ये टोटल एंगल है वो ये टोटल एंगल होगा, तो इट मीन्स कि इट इज़ 22, टोटल एंगल इज़ 22, तो टोटल एंगल इज़ 44, तो ये वाला एंगल भी 44 है। क्लियर? दिस एंगल इज़ सिमिलर टू दिस एंगल, जो ये एंगल है वही एंगल है। क्लियर? तो अगर ये टोटल एंगल मेरा x है तो दिस इज़ ऑल्सो x। क्लियर बच्चों? तो ये भी हमारे पास क्या होगा, x है। तो एक तरीक़ेकार तो ये। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि बहुत सिंपल सा है, ये मेरी देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 22 होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ 22 रोम्बस में, ये 22 डिग्री हो गया। क्लियर? अच्छा, अब ये एंगल मैं निकाल लेता हूँ, जस्ट फाइंड आउट दिस एंगल, ये मैंने फाइंड आउट किया। तो क्या किया मैंने, 22 90 माइनस 180। क्लियर? क्या कर रहा हूँ, 22 तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ x। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, 180 माइनस 22 माइनस 90। माइनस कर लो बच्चों, क्या आ रहा है, ओके कर लोगे ये या मैं करूं? इसको माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी आपके पास एक आंसर ये आ जाएगा। हम कैसे कर लेते हैं, x आएगा, ये भी इसके इक्वल टू होगा। कर लेता हूँ बच्चों। तो भाई पहले तो मैं 180 में से देखो 90 माइनस किए, 90 बचे, ठीक है। तो 90 में से 22 माइनस कर रहा हूँ, ये 8 बचा, ये आपके पास 9 में से 8 में से 2 गए, ये 68 बचा, तो ये आपके पास 68 आ गया। तो बच्चों जब ये 68 है तो ये भी तो 68 होगा। क्लियर? राइट? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू हियर, ये भी कर सकते हो। ये एंगल गिवन है आपकी वर्कशीट के अंदर, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल बन रहा है। आप ये एंगल निकाल लोगे, उसके बाद जब ये एंगल निकालोगे इसको डबल कर दोगे तो ये तुम्हारा ये टोटल एंगल आएगा, ये दैट टोटल एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन। क्लियर? तो यू कैन डू योर सेल्फ। सो बच्चों नाउ दैट वॉज फ्रॉम माई साइड्स। इंशाल्लाह होपफुली एवरीथिंग इज़ क्लियर और आपको कल के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नाउ वेट फॉर माई कमिंग वीडियो, अभी थोड़ी देर में उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा रिलेटेड टू योर अदर वर्कशीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।